बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। नाराए हम्द। आए खुदावंद, अपने कवायद के मुताबिक मेरी तरबियत कर और अपनी शरीयत मुझे सिखा। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी आयात 16 और 17 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम गुनहगारों का इज्तिमा इसके बारे में सुनेंगे। और जब फरीसियों और फकीयों ने उसे मुहस्सलों और गुनाहगारों के साथ खाते देखा तो उसके शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा उस्ताद मुहस्सलों और गुनाहगारों के साथ किस लिए खाता पीता है। यीशु ने सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि मरीजों को, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूं। आज की अंजील मुकद्दस बहुत अच्छी खबर पेश करती है। जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूं। हम में से कोई नेक नहीं है, हम सब गुनहगार हैं। इलाही नुक्ता नजर से हम में से हर एक खुदा की रहमत का मुताज है। इस सच्चाई को तस्लीम करना और खुदा की रहमत को कबूल करना अक्सर दो वजूहात की बिना पर मुश्किल होता है। सबसे पहले हम अपनी जिंदगियों को खुदा की नजरों से ईमानदारी से देखने के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं। यह अक्सर गुरूर से पैदा होता है, वो गुनाह जो हमें खुद की एक गलत आला तस्वीर पेश करता है। गुरूर हकीकत को मस्क कर देता है और हमारी कमजोरियों को देखना मुश्किल बना देता है। दूसरा, हम अक्सर अपने गुनाह को तस्लीम करने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि हम खुदा की रहमत को पहचानने में नाकाम रहते हैं। अगर हम खुदा की लामहदूद रहमत को पहचानते और समझते हैं तो हम अपने गुनाहों को तस्लीम करने से कभी नहीं डरेंगे। इस बात का तसव्वुर करें, एक कदीम बादशाही में एक शख्स कानून तोड़ता है, गिरफ्तार किया जाता है और बादशाह के सामने लाया जाता है। सजा के खौफ से वो शख्स सच्चाई को छुपाने या जुर्म कम करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कैसा होगा अगर बादशाह मुकम्मल तौर पर मेहरबान और रहमदिल होता और सिर्फ अपनी राया की तब्दीली की ख्वाहिश रखता, ना कि उन्हें सजा देने की। कसूरवार को खुद को छुपाने की कोई वजह नहीं होगी। इसकी बजाय वो अपने जुर्म को तस्लीम कर सकता है, अफसोस का इजहार कर सकता है और तब्दीली का अज़म कर सकता है। इसके जवाब में बादशाह ना सिर्फ उसे मुआफ करता है बल्कि उसे जिंदगी नए सिरे से शुरू करने में मदद करने के लिए हर जरूरी चीज की पेशकश भी करता है। ये हमारा खुदा है। हमें अपने साथ या खुदा के साथ ईमानदार होने से डरने की जरूरत नहीं है। वो इलाही तबीब है और हम वो बीमार हैं जिन्हें उसके शिफा बख्श राबते की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों को वाज़े तौर पर देखने, आजिज़ी से उनका इतराफ करने और तब्दीली के लिए खुदा की रहमत पर भरोसा करने की जरूरत है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह महसूल लेने वाले लावी, जिसे मत्ती भी कहा जाता है, अपनी पैरवी करने के लिए बुलाते हैं। लावी एक यहूदी था
जिसने रोमी काबजीन के साथ ताउन किया और अपने साथी यहूदियों पर नाजायज टैक्सों का बोझ डाला। उसने मुमकिन तौर पर खौफ और धमकी का इस्तेमाल वाजिबुल उदा रकम से ज्यादा हासिल करने के लिए किया और उनके खर्च पर खुद को मालामाल किया। नतीजतन लावी को गहरे जुर्म और यहूदी हकाम बाशमूल फकीयों और फरीसियों की हकारत का सामना करना पड़ा होगा। अगरचे हम लावी की रूह के अंदरून के मुतालिक जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बुलाया सही तौर पर नहीं जानते, लेकिन हम उसका रद्द अमल जानते हैं। उसने अपनी महसूल लेने वाली चौकी छोड़ दी, अपनी जिंदगी तब्दील की और खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी की। उसके बाद लावी ने खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों को अपने घर में खाने के लिए खुशामदीद कहा, जहां दूसरे महसूल लेने वाले और गुनाहगार मौजूद थे। हकीकत यह है, जब ये गुनाहगार लावी के दस्तरखान पर जमा हुए और यीशु के साथ खाना खाते हैं, तो ये एक गैर मामूली चीज को जाहिर करता है। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के रहम दिल को महसूस किया। खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी में उन्होंने मजम्मत महसूस नहीं की, बल्कि यीशु का प्यार देखा। खुदावंद यीशु मसीह की उनके लिए निगाह शिफा याबी की थी, ना कि उनके बारे में फैसला करने की, और यह नजर उन्हें एक नई जिंदगी की दावत दे रही थी। लावी की तरफ से दी गई यह खाने की दावत दरअसल गुनाहगारों का इज्तिमा था, और ये वो रूहें थी जिन्होंने यीशु में आजादी और तब्दीली की उम्मीद पाई। इसके बरक्स फकी और फरीसी फैसला कुन रवैयों की ज्यादा नुमाइंदगी करते हैं। वो जुर्म, शर्म और नाअहली के ख्यालात की इलामत है जो अक्सर उन लोगों को परेशान करते हैं जो आदि गुनाह के साथ जद्दोजहद करते हैं। ये अंदरूनी आवाजें झूठ यकीन करते हुए हमें खौफ और तौबा की तरफ ले जा सकती हैं कि हमारे गुनाह खुदा की रहमत के लिए बहुत ज्यादा हैं। हमें इन आवाजों को रद्द करना चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को याद करना चाहिए, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। आज इस आजादी पर गौर करें जो उन लोगों का इंतजार कर रही है जो यीशु को इलाही तबीब के तौर पर दरियाफ्त करते हैं और जो हमारे जख्मों को मुंदमिल करता है। अगर जुर्म, शर्म या खौफ हमें खुदा की रहमत से दूर रखते हैं, तो अपने आप को यीशु के साथ उस गुनाहगारों के खाने पर मौजूद देखें। गुनाह एक भारी बोझ है जिसे उठाना है, लेकिन लावी की तरह हमें आजिज़ी से तौबा के साथ उससे मुंह मोड़ने की दावत दी जाती है। खुदा हमारे माजी के गुनाहों को मुआफ करे, हमारे जख्मों को मुंदमिल करे और हमें अपने शागिर्द के तौर पर आगे ले जाए। हम दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह इलाही ताबीब, आप मेहरबान हैं और गुनाहगारों की मजम्मत करने की बजाय उन्हें शिफा देना चाहते हैं। बराए करम हमारी मदद करें कि हम अपने गुनाहों को ईमानदारी से देख सकें और बगैर किसी खौफ के आपकी बेपनाह रहमत पर भरोसा करें। हम आजिज़ाना तौबा के साथ आपकी दावत पर हां कहें और वफादार दिलों के साथ आपकी पैरवी करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।